प्राइवेट का ठेका ले रखा है। सर ये टाइम तो सर टाइम का है तो क्या टाइम को ना आप भी बताते हो? कितनी देर होगी यहाँ पे? मैं 1 साल हुआ। 1 साल हो गया यहाँ, तो 1 साल में देखा नहीं है तुमने आगे सब? नहीं देखता हूँ सर रेगुलर। पानी भी पड़ता है, ये देखो कितनी कितनी मिट्टी है पानी नीचे। पड़ता है सर डाउन। नहीं, ये कितनी मिट्टी है नीचे। गंग में रहने की आदत पड़ गई। 1 साल हो गया। दुकान हो या शौचालय, विज ने आज जैसे ही गुरुग्राम बस स्टैंड पर दस्तक दी तो सबके होश फाख्ता हो गए। विज को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों के माथे पर पसीने छूट गए। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुग्राम बस स्टैंड को पिछले 10 साल से कंडम घोषित किया हुआ है। जैसे ही विज ने गुरुग्राम बस स्टैंड की हालत देखी तो विज का पारा हाई हो गया। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मौके पर पहुंचकर बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया और कहा कि बस स्टैंड की हालत को देखकर वो काफी निराश है। विज ने कहा कि मिलेनियम सिटी के लोगों को इस तरह का बस स्टैंड मिला हुआ है, उससे मन को काफी पीड़ा पहुंचती है। लेकिन फिलहाल हमारी सरकार ने इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर ली है। जल्दी इसका निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा। इसका 50 का 55 का रोडवेज के भी लगी नहीं है, तो ये सवारियां भर के जा रहा है, तो वो तो खाली जाएगी ना, वो तो खाली जाएगी ना। तुम तो यहाँ बैठ के प्राइवेट चल, जब तुम अपनी सरकारी बसों के आगे आगे इसको चढ़ाओगे तो फिर तो ये सवारियां तो यही उठाएंगे। जीएम साहब प्राइवेट का ठेका ले रखा है। सर ये टाइम तो सर टाइम का है तो क्या टाइम को ना आप भी बताते हो? कितनी देर होगी यहाँ पे? अभी आया हूँ। कितने दिन हुए? मैं 1 साल हुआ। 1 साल हो गया यहाँ, तो 1 साल में देखा नहीं है तुमने आगे सब? नहीं देखता हूँ सर रेगुलर साफ सफाई का सारा। नहीं, साफ सफाई में देखता हूँ ना। अभी कहाँ बाथरूम बना रखा, मुझे तो नजर नहीं आया। परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि गुरुग्राम बस स्टैंड की इमारत पूरी तरह से कंडम घोषित है, लेकिन इसमें कुछ एरिया ऐसा है जहां लोगों को सुविधा दी जा सकती है और इसके तमाम इंतजाम तुरंत करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मैं मिलेनियम टाउन का बस स्टैंड देखने आया और बहुत देखकर निराशा हो गई कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती है उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद जमीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलें। यहाँ पर साफ सफाई हो, पीने का पानी मिले, जो यहाँ पर कंटेने हैं वहाँ पर अप्रूव्ड खाने की चीज़ें मिले, ताकि लोग बीमारियां लेके ना जाएं, धूल ना उड़े यहाँ। और लोगों के खड़े होने के लिए अगर कोई और भी इंतज़ाम कर रहा है, कुछ और बनाना है, कुछ और शेड करनी है, तो जीएम साहब मुझे भेजेंगे ये कि यहाँ पर क्या क्या अभी किया जा सकता है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए ये जो भी यहाँ किया जा सकता है वो किया जाए। सर, अतिक्रमण का हाल देखने को मिल रहा है, बस स्टैंड के बाहर ही दुगना अतिक्रमण। मैंने एसएचओ को कह दिया कि बस स्टैंड के बाहर अगर तेरे को कोई बस खड़ी भी ले तो उसको खींच के थाने ले दो, किसी की भी हो। रात के समय यहाँ पे महिला टॉयलेट पे सब बंद हो जाते हैं, तो महिला आ जाएगा या फिर नहीं, कोई जब तक बस स्टैंड चल रहा है कोई टॉयलेट बंद नहीं हो सकता, पीने का पानी बंद नहीं हो सकता। ये जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सारे सवारियों को मिले, इसका हम सारे हरियाणा में ही कर रहे हैं इसको। तो यहाँ का क्योंकि अब ये तो यहाँ तो है ही नहीं बस स्टैंड नाम की चीज़ ही नहीं है, तो ओपन में खड़ी हैं बसें। थोड़ा बहुत इन्होंने शेड शूट डाले हैं, तो उसमें भी बेंच पुंच और लगाए और लोग बैठ सकें, पंखे लगाए, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी तो मौसम नहीं है, लेकिन आने वाले मौसम के लिए भी हमको तैयारी करके रखना है। सर, बस स्टैंड की जो हालत है, कंडम घोषित कर दिया गया था कई साल पहले ही। अब लोग जो है गुरुग्राम के इंतजार कर रहे हैं नए बस स्टैंड के लिए, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? नहीं, मैंने बताया ना कि जगह ले ली गई है और उसकी डीपीआर बन रही है। टेंडर प्रक्रिया का जो सिस्टम है
वो होता ही है। अभी उसका सारा ड्राइंग वगैरह बनेंगे, नक्शे बनेंगे, सब कुछ बनेगा और लेटेस्ट मिलेनियम बस स्टैंड बना के दूंगा यहाँ। सर आज स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो कुछ खाने की जो दुकान लगी है उनके अंदर भी कुछ ऐसी नहीं, मैंने बुला लिया था जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैंने हर चीज़ के सैंपल भरने के लिए कहा है और मैं किसी भी हरियाणा के बस स्टैंड पर अनअप्रूव्ड चीज़ें नहीं बेचने दूँगा। और आगे के लिए अब हमने नीति बनाई है, अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा टूरिज्म से कि सभी जगह पर हरियाणा टूरिज्म अगर मुहैया करा सके। हमारे लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी चीज़ें मिले, अच्छा मिले, पानी असली मिले। ये नहीं बाजार में 80 पैसे की भरती है तो यहाँ पे 20 रुपए की बोतलें बेची जाए लाके, वो नहीं चलने दूंगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने ये भी सुनिश्चित किया कि विभाग की तरफ से जो भी लोगों के लिए यहाँ तुरंत प्रभाव में ऐसे कार्य कराए जाएं जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो। यही नहीं, बस स्टैंड पर जो भी खाद्य सामग्री मिल रही है वो भी लोगों को उचित रेट पर मिले। इसको लेकर अधिकारी खुद देखरेख करें। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।